तो देखिए ये बड़ी बात है, एक तरफ आज मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे जैसलमेर के लिए, दूसरी तरफ जो सचिन पायलट है उनके साथ जो विधायक है वो वापसी करने वाले हैं जयपुर की। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि हाईकोर्ट में तमाम चीजें होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो सियासत है वो इसके इर्द गिर्द भी घूम रही है और जो असर है वो इसका जो सियासत है उस पर भी सीधा सीधा पड़ेगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। हमारे साथ गेस्ट कुछ मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि हम समझ पाए कि आखिर आज जो ये फैसला आएगा उसका किस तरीके से असर पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए AK जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो इनसे हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आज जो हाईकोर्ट में होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है उसका असर क्या पड़ेगा और क्या कुछ वहां पर हो सकता है। जैन साहब, आज हाई कोर्ट में मदन दिलावर की याचिका पर और बसपा की याचिका पर स्टे एप्लीकेशन पर सुनवाई होकर उसका निस्तारण हो रहा है, जिसमें मदन दिलावर की ये प्रार्थना है कि बसपा के जो विधायक हैं उनको विधानसभा में वोट डालने से रोका जाए। वैसे तो अब ये सारे प्रश्न एकेडमिक इंटरेस्ट के ही रह गए हैं और राजनीतिक रूप से इनकी जो रिलीवेंसी है वो ख़त्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी मदन दिलावर की लगभग यही SLP है कि पहले सिंगल बेंच ने उनको एक्स पार्टी स्टे नहीं दिया, फिर DV ने भी उनको स्टे नहीं दिया, तो इसलिए वो उनको इस बात का स्टे दिया जाए कि ये विधायक विधानसभा की कार्रवाई में भाग न लें और वोट नहीं दें। इसके अलावा जो दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में है वो ये है कि वो बसपा के विधायकों की ओर की तरफ से लगाई गई है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अंतरित कर लिया जाए, क्योंकि इससे संबंधित गोवा के इसी जैसे मामले और नागालैंड के इसी जैसे मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। अब प्रश्न यह है कि यदि राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले सुनवाई आरंभ हो जाती है, जिसकी पूरी संभावना है कि 10 नंबर व 11 नंबर पर लगाए, तब मदन दिलावर का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि मदन दिलावर 2 जगह तो स्टे पे सुनवाई करवा नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट में भी स्टे याचिका पर सुनवाई करवा लें और हाई कोर्ट में भी याचिका पर सुनवाई करें। ऐसी परिस्थिति में या तो वो ये उपस्थित होकर यहाँ पर ये कहेंगे कि आप सुनवाई न करें स्टे याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी, और या अगर वो यहाँ सुनवाई करवा लेते हैं तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट और कोई कोर्ट आदेश नहीं कर पाता है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ेगा कि हम नीचे स्टे पिटीशन पर सुनवाई कर चुके हैं, वहाँ पर आदेश आने वाला है, इसलिए आप यहाँ सुनवाई न करें। परंतु इसमें एक दूसरी बात ये और आती है कि अब तक इस मामले में बड़े बड़े वकील आ रहे थे, हरीश साल्वे आ रहे थे, मुकुल रोहतगी आ रहे थे, कपिल सिब्बल आ रहे थे। अब देखना है, चूंकि राजनीतिक इंटरेस्ट इस याचिकाओं का समाप्त हो गया है, अब सिर्फ ये एकेडमिक प्रश्न रह गए हैं जो भविष्य की होने वाली राजनीति को प्रभावित करेंगे, राजस्थान में भी और केंद्र में भी। तो अब देखना है कि ये वास्तव में बड़े वकील अब आ जाते हैं या नहीं आते हैं, या अगर क्योंकि वो कानूनी रूप से लड़ने आ रहे थे तो आज भी आना चाहिए। बिल्कुल। वापस लौटेंगे जैन साहब आपके पास। हमारे साथ राधेश्याम जी भी हैं, कांग्रेस विचारक है, और साथ ही साथ पंकज जी भी हैं हमारे साथ, बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी हम रिएक्शन लेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। राधेश्याम जी, जो कल कुछ हुआ है, पायलट आ गए हैं वापस, तो कहीं ना कहीं क्या इस मैटर का थोड़ा सा कम असर होगा अब आप ये मानते हैं, क्योंकि जो बसपा विधायक हैं क्या उनकी इंपॉर्टेंस किस तरीके से रहेगी और अब उनको शामिल के लिए किस तरह की जद्दोजहद रहेगी? पहली बात तो बसपा के विधायक नहीं, कांग्रेस के विधायक हैं। जी, बसपा से शामिल हो चुके हैं कांग्रेस में, और बहुत पहले उनका मर्ज हो चुका है जी। और ये स्पीकर की अधिकार को चुनौती दी गई है। जहाँ तक मैं समझता हूँ लोकतंत्र के अंदर जो जिस प्रकार न्यायपालिका का अधिकार है उसी प्रकार संसद को विधानसभा को अधिकार है, हम उनके अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। और वो केवल विधायक ही नहीं है, उनके क्षेत्र की जनता ने उनको चुना है, तो उनके वोट पर किसी प्रकार की रोक लगाना मैं समझता हूँ अलोकतांत्रिक है और न्यायालय में इस तरह हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए ठीक है, इसके बाद भी आगे भी रिएक्शन लेंगे क्योंकि क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उस पर क्या कहेंगे पंकज जी, क्योंकि तमाम स्थिति जो है वो अब कांग्रेस जो है वो थोड़ा स्टेबल नजर आ रही है इन सभी चीजों के दरमियान अगर कहें तो। देखिए, अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल है ये तो बेसिकली जनता तय करेगी और इनके विधायक तय करेंगे। लेकिन एक बात लगातार ये बात सही थी कि आप देखिए कि ये सीन जो है, यदि आप राज्यसभा के पहले देखें तो रमेश मीणा साहब जो है 18 जून को जब गए थे JW मैरियट, तो ऐसा कैसा स्टेटमेंट था, इसी तरीके से जो है एक व्यवहार था। और उसके बाद उन्होंने यही स्टेटमेंट जो आज सचिन जी ने दिया है, वही स्टेटमेंट जो है उन्होंने दिया था कि हमारी आलाकमान से बात हो गई है, सब चीज़ें हम निपट गई हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद देखिए कि 9 जुलाई को क्या हुआ, ये सबके सामने है। अब
दिक्कत इस चीज़ की है कि मुख्यमंत्री के जो खेमा है उसमें सचिन पायलट बने रहते हैं या सच्चिदानंद बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं वहाँ, तो अब वो सचिन जी रहते हैं खाली या सच्चिदानंद बन करके लोग उनके घर जाते हैं, ये चीज़ होगी। दूसरा आप देखिए कि राजनीतिक स्तर पर हालात देखिए कि 2 दिन पहले जिनके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च हुई, जिस विधायक के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च हुई, वो जो है गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों उनके पास पद हैं, और उनके यहाँ जाते हैं, मतलब एक आपराधिक तत्व जो है जाकर के उनके यहाँ जाता है और उसके बाद ये कहते हैं कि साहब जो है न्याय प्रक्रिया और उनके अधिकार होने चाहिए, उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्योंकि लोकतंत्र में एक बार दे दिया तो 5 साल के लिए वो जो है जैसा चाहें वैसा काम करें। तो ये जनता ये देख रही है कि आपने जो किए हैं उनकी स्थितियां क्या हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया या दूध पानी बन गया या पानी दूध बन गया, इन तीनों पर जो है जनता विचार करके बता देगी कि आप जो है क्या चीज बनी और क्या हुआ है। बिल्कुल, चलिए वापस आएंगे आपके पास। पंकज जोशी जी भी लगातार सभी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी अश्विनी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके पास एक बार रुख करते हैं। अश्विनी, आप कुछ विधायक के साथ मौजूद थे, वहां पर बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे थे, क्या कुछ वहां से आपको अपडेट मिल पा रहा है? अश्विनी, कितनी देर में वहां से निकलने वाले विधायक और क्या उनके साथी पायलट भी मौजूद होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो पायलट गुट के जितने विधायक दिल्ली में हैं वो अभी गुड़गांव के एक होटल में ठहरे हैं